हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कॉपर एजी एंड H2 एंड निकल आर। ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ये आपको कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये हाइड्रोजन का है और ये निकल का है। हाइड्रोजन का यार याद रखना, नहीं भी दिया होता तो 0 वोल्ट ही होता है, वो अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज? आपको बताना है यार, इनमें से मैक्सिमम वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा। जिंक कॉपर कपल है, या जिंक के साथ सिल्वर लिया गया है, हाइड्रोजन के साथ कॉपर लिया गया, हाइड्रोजन के साथ निकल लिया गया। ठीक है, तो आपको यार मैक्सिमम बताना है वोल्टेज कहाँ मिलने वाला, मीन्स इनॉट सेल का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आएगा, यही बताना है। तो देखो यार, ये जो आपको पोटेंशियल दिया गया ना, ये सारा का सारा कौन सा पोटेंशियल वैल्यू है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो यार सबसे पहले ई नॉट सेल जो होता है आपका, ये क्या होता है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चले तो ई नॉट कैथोड का एस आर पी माइनस ई नॉट एनोड का एस आर पी। आपको जो वैल्यू दिया है वो एस आर पी नहीं दिया है, वो एस ओ पी दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको एस ओ पी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ई नॉट कैथोड का एसओपी जब करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा सामने। यार याद रखेंगे, एसआरपी को जब एसओपी में कन्वर्ट करते हैं तो साइन माइनस कर देना है, मतलब साइन जस्ट चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। अगर ये एसआरपी एसओपी करना है तो माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस, साइन चेंज कर दीजिए, एसआरपी से एसओपी हो गया। यहाँ ए एनोड को डिनोट कर रहा है, सी कैथोड को कर रहा है, और यहाँ आ गया आपका एसओपी। यानी ई नॉट सेल का जो वैल्यू आ गया वो ई नॉट एनोड का एसओपी, ये पॉजिटिव के साथ, और माइनस आपका कैथोड का एसओपी हो जाता है फॉर्मूला में। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर, सही आंसर देखते क्या आता है। तो आपको बताना विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज यार। तो देखना, सबसे पहले जिंक और कॉपर में, यहाँ पे आपको ये देखना है ना सिंपली, एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा और कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा। तो यार इसके लिए आप बस याद रखेंगे कि एनोड जो होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। बस यही दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का क्या होगा? तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.76 पुट करो यार। माइनस कैथोड, कैथोड यहाँ पे क्या हो जाए, कॉपर, कॉपर का एसओपी, तो कॉपर का एसओपी वैल्यू कितना है? 0.34, माइनस में है, माइनस में 0.34। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 0.76 प्लस 0.34 आ जाता है। तो ये आपका 1.10 वोल्ट आ जाता है। यानी इनॉट सेल पहले वाले के लिए आ रहा है 1.10 वोल्ट। ओके, ऑप्शन बी के लिए चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी के लिए, ये ऑप्शन ए के लिए था। तो अगेन ई नॉट सेल, अब मैं देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले आपको एनोड पहचान लो कौन है, तो एनोड कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। Zn 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.76 पुट करो यार। फिर माइनस कैथोड, कैथोड कौन है? सिल्वर, सिल्वर का एसओपी वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिल्वर ये है ना, तो 1 2 3। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितना? माइनस में 0.80 है। तो जब इसे पुट करोगे 0.76 माइनस माइनस प्लस 0.80, ये वैल्यू आ जाता है आपका 68715। ये 1.56 वोल्ट आ रहा है। देखो यार, ई नॉट सेल तो यार इसका ज्यादा आ गया, ऑप्शन बी के लिए। सी के लिए चेक करते हैं, कॉपर और हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो ई नॉट सेल जब हम निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज कौन होगा? एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन का हो रहा है तो एनोड की तरह बिहेव करेगा। और एनोड का एसओपी वैल्यू कितना? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 0 ही होता है। माइनस कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कॉपर विल बिहेव एज कैथोड, और कॉपर का एसओपी वैल्यू कितना है कॉपर का? माइनस में 0.34। यहाँ पे माइनस में 0.34 पुट करो, तो ये आपका प्लस 0.34 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यार डेफिनेटली छोटा वैल्यू है, ये भी छोटा है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आ रहा है? 1.56। इसमें भी देखो यार, हाइड्रोजन का 0, Na+2 का जो भी वैल्यू हो, Na2+ का ऐसे 0.55 वोल्ट है, तो भी आपका जो वैल्यू आएगा वो छोटा ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 आप कर लेना सिमिलरली। सबसे जो बड़ा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.56 वोल्ट। यानी ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन बी है। तो इसलिए यार ये एक अच्छा क्वेश्चन भी, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है इस तरह क्वेश्चन से। तो यार होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप यार कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा।